नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये त्रिकोणमिति चैप्टर का एक प्रश्न है। यदि tan A बराबर 4/3 दे रखा है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्राइंगल में कोण B है वो 90 डिग्री है। ये A हो जाएगा और ये C। अब इसमें tan A बराबर 4/3 दे रखा है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, जैसे कि लाल बटे कक्का। तो इसमें जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है लंब बटे कर्ण, ये साइन का होता है। दूसरा आधार बटे कर्ण, ये कोस का होता है। तीसरा लंब बटे आधार, ये टेन का होता है। इसी प्रकार इन तीनों के उल्टे, जैसे कि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाता है। कोस का उल्टा सेक, वह कर्ण बटे आधार हो जाता है। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट आधार बटे लंब हो जाता है। तो देखिए, टेन का होगा लंब बटे आधार। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसका मान दे रखा है 4/3। तो देखिए, इसमें लंब कितना हो गया 4 और आधार हो गया 3। अब हमें एक वैल्यू निकालनी है, वह है कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 और 9 दोनों का योग हो जाएगा 25। तो ये मान आ गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर 25 पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा साइन। तो साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, लाल बटे कक्का। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह है साइन होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास दे रखा है 4 और कर्ण का हमने मान निकाल लिया 5। तो साइन ए का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार जो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वह होगा कॉस। तो कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए का मान होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है अपने पास 3 और कर्ण का मान है 5। तो कॉस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा 3/5। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan A, और tan A हमारे प्रश्न में दे रखा है। अगला निकालेंगे हम cot A। तो cot A का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान हमारे पास है 3 और लंब का मान है 4। तो cot A का जो अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होगा sec A। तो sec A का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है cos का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान है हमारे पास 5 और आधार दे रखा है 3। तो अनुपात हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार जो अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है वह है कोसेक ए। तो कोसेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन का उल्टा, यानी तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है 5 और लंब का मान दे रखा है 4। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा 5/4। तो इस प्रकार हमने 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए प्रश्न में बोला था वह सारे निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।